हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9, जो कि अपने पहले चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जो कि है अपनी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, मैं आपको जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में जो बेसिक मेन कंसेप्ट हैं, जो कि अपने 3 कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, उसको एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवाऊंगा। पहला कंसेप्ट था हमारा इसमें, जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड था। तो रेशनल नंबर हम लोगों ने क्या देखा था? इट्स अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, अब इसमें एक मेन कंसेप्ट जो अपन ने यूज किया था, पी और क्यू क्या है इसमें? अपने को प्राइम नंबर है। अब कोई ये मेरे से क्वेश्चन कर सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि पी और क्यू के अपने को प्राइम हो। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ एक बार आपको। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1/4। 1/4 क्या है? इसमें 1 और 4 का अगर मैं फैक्टर्स लूं तो क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। मतलब 1 और 4 को मैं क्या कह सकता हूँ? को प्राइम है। ठीक है, अभी इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2/8 भी लिख सकता हूँ, या फिर 7/28 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर कट करो तो क्या निकल के आएगा? 1/4। और इसको फर्दर कट करो तो ये भी 1/4 लिख के आएगा। ठीक है, तो अपन पी बाई क्यू को फर्दर सोल्व करके उसकी लोवेस्ट फॉर्म पे लेके आ जाएं, तब अपना क्या निकल के आता है? तो ये नंबर्स निकल के आते हैं, ये हमेशा क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या है? रेशनल नंबर है जिसको हम लिख रहे हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू क्या है? अपने को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करे, ए क्या है? अपना एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड ए ऑल्सो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपना 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वो मान लो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। तो ये है अपना कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? 28 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? अपना 7 आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या समझ आ रहा है? 4 डिवाइड्स 28। ठीक है, तभी तो अपना 7 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे p बाई 3 इज इक्वल टू सी, और इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 3c, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p को अगर 3 से डिवाइड करे तब अपने को कोई एक नंबर मिलता है जो है c। ठीक है, जैसे मान लो p अपना 24 होता है, अगर उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें c क्या हो गया? अपना 8 हो गया, और p क्या है? 24। तो इसका मतलब क्या है? 3 डिवाइड्स p लिख सकता हूँ, तभी तो c निकल के आ रहा है ना अपना। ठीक है, तभी क्या निकल के आ रहा है? अपना c। सिमिलरली अगर यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाए और यहाँ सी स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो इसका मतलब भी क्या होगा? पी स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या होगा? पी स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड करे तो क्या मिल रहा है अपने को? सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकता हूं मैं 3 डिवाइड पी स्क्वायर, तभी अपने को क्या मिलेगा? सी स्क्वायर मिलेगा। तो ये 3 कंसेप्ट अपन यूज करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में। इसको मैंने अपने लेक्चर नंबर 5 और 6, सॉरी लेक्चर नंबर 6 और 7 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी ये 3 कंसेप्ट आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा दिए। अब अपन चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूफ क्या करना है अपने को? √5 एक इरेशनल है। ठीक है, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बेसिस पे अप्रोच करते हैं। कौन से मेथड के बेसिस पे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, मतलब इसमें ना अपन उल्टा एज्यूम कर लेंगे। उल्टा एज्यूम करने का मतलब क्या है? रूट हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। ठीक है, ये स्टार्टिंग में एक रॉन्ग एजम्पशन कर लिया अपन ने। उल्टा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 अगर रेशनल है तो √5 को
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इक्वल टू पी बाई क्यू मान लूंगा। इसमें पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, जो अपना कंसेप्ट नंबर 1 था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसको फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अपन यूज क्या करेंगे इसमें, कंसेप्ट नंबर 3। अब ये एक कैसा टर्म दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो पी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मिल रहा है अपने को क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 डिवाइड पी स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन कंसेप्ट नंबर 2 यूज करेंगे। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, यही कंसेप्ट नंबर 2 था। तो इससे क्या लिख सकता हूँ, देन 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि 5 पी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 पी को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, पी को डिवाइड कर रहा है 5। ठीक है, और मिल रहा है कोई इंटीजर जो है सी। सी क्या है, कोई भी एक इंटीजर। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू 5 से लिख सकता हूँ। पी इज इक्वल टू 5 से निकल के जो है, इसको अगर मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दूं, जो थी अपनी क्या थी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, मतलब इसमें डाल दूं तो क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी अपनी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसमें डाल दूं। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या है, 5 सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं जैसे अब तुमको एक्सप्लेन किया था, क्यू स्क्वायर बाय 5 अगर सी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तभी अपना सी स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जो अपना कंसेप्ट नंबर 3 था। अब कंसेप्ट नंबर 2 यूज करेंगे, अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, क्यू को भी डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। ठीक है, इसको 2 बोल सकता हूं मैं। अब देखो 1 से क्या है, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, और स्टार्टिंग में हमने अज्यूम क्या किया था, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। अगर कोई नंबर को प्राइम है तो उसका एचसीएफ 1 हो सकता है, बट यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 भी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया कि जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन क्या है, रोंग है। तो इसको अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर पी एंड क्यू विच contradicts with our assumption। क्या था हमारा assumption, दैट इज p कोमा q आर को प्राइम। ठीक है, तो ये क्या है, 5 क्या है अपना कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, और हमने स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था, p और q को प्राइम है, तो वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस आवर assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number। क्लियर है, आगे बढ़ू, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सेम वही अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट अस एज्यूम 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। तो सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग, 3 प्लस 2√5 क्या है अपना रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं,
पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब पी हम लोग मैं एज्यूम कर रहा हूँ सी है और क्यू है अपना 1, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सी क्या है अपना, एक इंटीजर है, और सी अपॉन 1 की फॉर्म में लिखा है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5 इज इक्वल टू सी माइनस 3। अगर एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर माइनस करें तो हमेशा रेशनल नंबर ही निकल के आता है। तो एक चीज याद रखना, रेशनल नंबर में कोई भी अगर चीज आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हमेशा रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी अपना रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, कंबाइन रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस 3/2। ठीक है, अगर ये सी रेशनल, उसमें से एक और रेशनल माइनस किया तो ऊपर क्या पूरा क्या है, रेशनल नंबर देखा। अगर उसको रेशनल नंबर से ही डिवाइड करेंगे, जैसे 2 अपना एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर क्या निकल के आएगा, कंबाइन, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो √5 यहां से क्या निकल के आ गया, अपना रेशनल नंबर निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है √5 क्या होता है, √5 क्या होता है अपना, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब अभी अपना एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं एज वी नो √5 इज एन irrational number, so our assumption is wrong। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस 3 + 2√5 इज एन irrational नंबर। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकते थे 6 + √5/3, या फिर 3 - √5 डिवाइड बाय 6। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपने 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा क्या है, एक ये है, और तीसरा है 6 + √2। इनको 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सब में अपन क्या यूज करेंगे, अपना कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सेम मेथड अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या एज्यूम कर लेंगे इसमें, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज एन रेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, और उसको क्या लिखेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू सी लिख लेंगे। ठीक है, सी क्या है अपना, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सी को नीचे लेके आता हूँ, √2 को ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/c। ठीक है, इसमें 1 क्या है अपना, रेशनल, और सी भी रेशनल है, तो रेशनल डिवाइड बाय रेशनल क्या निकल के आता है, हमेशा रेशनल नंबर निकल के आएगा। तो अब √2 अपना क्या निकल, तो अपना √2 अब क्या निकल के आया, √2 क्या निकल के आ गया, यहाँ से एक रेशनल नंबर निकल के आ गया। अब अपने को पता है भाई √2 क्या होता है, √2 तो अपना इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अपना वही जस्टिफिकेशन दे देंगे अपन। क्या जस्टिफिकेशन होगा, एज वी नो, ठीक है, √2 इज एन irrational number, so our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। तो hence 1/√2 is an irrational number। हुआ ना सिंपल, जस्ट उल्टा एज्यूम करो और फिर स्टेप बाय स्टेप उनको सोल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, 7√5 को प्रूव करना है। ठीक है, तो वैसे ही कर लेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रेशनल। इसको पहले एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू सी। सी क्या है अपना, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, c/7। सी अपना रेशनल, 7 अपना रेशनल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, रेशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे क्या आप समझ में आएगा, √5 क्या निकल के आएगा अपना, रेशनल है। ठीक है, तो इससे अपन वही
जो अपन पीछे जस्टिफिकेशन दिया था, क्या जस्टिफिकेशन था कि √5 क्या है अपना, इरेशनल नंबर है. सो एज वी नो √5 इज इरेशनल नंबर, देन आवर assumption is wrong. तो hence 7 √5 is an irrational number. ठीक है, इसको वर्ड की फॉर्म में लिख देता हूं. क्या लिखा था अपन ने, एज वी नो √5 is an irrational number. हमको पता है, तो hence हमको पता है, therefore our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया. ठीक है, hence 7 √5 is an irrational number. ठीक है, आगे बढ़ू. चलो, अब ये क्वेश्चन है 6 + √2 को अपने को इरेशनल प्रूफ करना है. तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे. लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल. क्या एज्यूम किया हमने, 6 + √2 को रेशनल एज्यूम किया. ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू सी. ठीक है, सी क्या है इसमें, सी एक रेशनल नंबर है. ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी - 6. अब एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर घटाते तो क्या निकल के आता है, तो ये नंबर क्या निकल के आएगा, रेशनल नंबर निकल के आएगा. ठीक है, तो √2 क्या निकल के आ गया अपना, यहाँ से रेशनल नंबर निकल के आ गया. ठीक है, अब अपने को √2 तो पता है, √2 क्या है अपना, √2 क्या है अपना, इरेशनल है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया. सो एज वी नो √2 इज एन irrational number, so our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया. ठीक है, so hence 6 + √2 is an irrational number. ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि 6 + √2 क्या है अपना, irrational नंबर है. इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अपने को दिया हो फॉर एग्जांपल √6 + √2, ठीक है, या फिर √p + √q. ठीक है, इस फॉर्म के क्वेश्चन. तो आप लेक्चर नंबर 6 को एक बार देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में सभी वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो. और यहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है, कंप्लीट हो गई है. हमने 1 by 1 हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है. और यहाँ पे अपना जाके अपना ये रियल नंबर चैप्टर खत्म हो गया है. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि है पॉलिनोमियल. होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. जिसको भी कोई भी रियल नंबर में डाउट है, इन लेक्चर्स को आप एक बार देखेंगे पूरा, और साथ के साथ जो भी क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवाए हैं साथ के साथ वो कर लेंगे आप, तो मुझे लगता है कि आपको रियल नंबर में कभी डाउट ही नहीं रहेगा. आप ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे. तो थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हैप्पी लर्निंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.